उनके पुत्र कच्छ को जीवित देखने की इच्छुक नहीं। बृहस्पति का आभास सत्य पर आधारित है। एक बार तो असुरों ने कच्छ का वध कर भी दिया। अर्थात ब्रह्मदेव चिंतित न हो, हमसे प्राप्त मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जीवित भी कर दिया। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कच्छ का भविष्य नारद, आवश्यकता से अधिक न समझना ही उचित हो। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कुछ भी ना समझना क्या अनुचित नहीं? नारद, क्या तुम ज्ञान की चलायमान गति को जानते हो? ज्ञान की गति? नहीं भोलेनाथ, कृपया मुझे बताएं। नारद, ज्ञान का जन्म कहां से हो? चेतना से। और चेतना का? क्या देवों के ऋषि तथा देवगुरु बृहस्पति के पट शिष्य को इतना भी ज्ञान कि चेतना का जन्म कहां से हुआ? लेना स्वाब, हमसे सुनने की लालसा में अपना ज्ञान छुपा रहे हैं। भोलेनाथ, मैं सत्य ही चेतना की सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा नारद के वाचाल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं है। नारायण नारायण। तो सुनो नारद, चेतना का विचार जन्मा अग्नि से। अग्नि से? हाँ नारद, अग्नि से। अग्नि का स्वभाव सदा ऊर्ध्वगामी, अर्थात ऊपर उठने को लालायित है। कहीं भी जाओ, कैसे भी रखो, अग्नि सदा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ कर दे। इस महान सत्य की ओर तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया भोलेनाथ। अग्नि का ये स्वभाव सृष्टि के प्रारंभ ऊपर उठने वाली चेतनाओं के विचार में आता है। क्योंकि चेतना दोनों प्रकार से बह सकती है, अग्नि के समान भी और जल की भांति। भोलेनाथ, आवश्यकता से अधिक समझना तो अनुचित है, किंतु अधिक भी ना समझना। नारायण नारायण। जल सदा नीचे की ओर भागता है, नीचा और नीच स्थान खोज लेता है। नीचे जाना है उसकी प्रकृति, जहां तनिक नीची जगह मिली जल की यात्रा प्रारंभ है। भोलेनाथ, चेतना के इस बहाव से ज्ञान का क्या संबंध? संबंध है ना, जो जितना अधिक ऊंचा उठेगा वो उतना ही अधिक मुझ परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जो जितना नीचे उतरेगा वो उतना ही अधिक उपस्थित रहेगा, अर्थात मुझसे दूर रहेगा। भोलेनाथ, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य के रहस्य आप ही हैं। अपने इस गूढ़ रहस्य को तनिक सरलता से स्पष्ट करें भोलेनाथ, जिससे हम सब अज्ञानियों को समझ में आ जाए। प्रायः विद्वान लोग अज्ञानी बने रहने का ढोंग करते हैं। कहीं तुम भी तो कहीं नहीं भोलेनाथ? भोलेनाथ, कहीं हम अपने विषय से भटक न जाएं। भटकना हमारा स्वभाव नहीं है। क्षमा करें चराचरपति, मुझे क्षमा करें। विषय को जानने की जिज्ञासा में मैं निरर्थक प्रलाप कर गया, मुझे क्षमा करें। अग्नि को आकाश की ओर जाते देखो, वो थोड़ी दूर तक ही दृश्यमान रहे, फिर अदृश्य हो जाती। हाँ प्रभु। और जल अपनी नीचे की यात्रा में अपने स्वरूप के साथ सदा उपस्थित रहने को लालायित है। अधिक नीचे जाने पर हिम के समान कठोर बन जाता। हम कुछ समझे नहीं बोले जाए, साधारण भाषा में कठिन। तो जल की प्रकृति अहंकार की प्रकृति, कारण कि कठोरता में ही अहंकार का वास होता है। वो अहंकार ही जो सदा उपस्थित रहने का इच्छुक होता है। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। नारायण नारायण। तनिक हमें भी स्पष्ट करें देवर्षि। नंदी महाराज, अग्नि और ज्ञान का स्वभाव इस कारण से कि वे दोनों ऊपर से उठकर सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर रखते हैं।
हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश प्राणी जल की प्रकृति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अग्नि जैसा जीवन व्यतीत करना कठिन है। क्यों? क्योंकि शुद्ध की रक्षा तथा अशुद्ध को भस्म कर देने का साहस अन्य किसी में नहीं। अर्थात स्वर्ण को अग्नि में जला कर दे। अग्नि अशुद्ध को भस्म कर शुद्ध को निखार दे। यही कारण कि हम त्रिदेव कठिन क्षणों में अग्नि परीक्षा अथवा अग्नि के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं। नारायण नारायण। अग्नि तथा ज्ञान भी चलायमान करती है। इस कारण भी एक समान है। अग्नि के समान ज्ञान माया, मोह, पद, लोभ तथा अहंकार से प्राणी की रक्षा कर परमात्मा में विलीन करने का मार्ग सुलभ करता है। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। क्या हुआ? भोलेनाथ, ये प्रसंग देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के संबंध में उठा था। वह भी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था। भोलेनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मृत्यु को ज्ञान की यात्रा से? नहीं नहीं भोलेनाथ, हर हर महादेव। मृत्यु तो एक कठोर सत्य है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या भोलेनाथ? तुम पर यह रहस्य इस कारण भी उद्घाटित किया गया है ना कि यदि तुम्हारे मन में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों की इच्छा जागृत हुई हो तो उनसे भी यह रहस्य उद्घाटित करते हुए इतना अवश्य कह देना कि भविष्य में कच्छ के विषय में सावधान। नारायण नारायण। अब तो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करना ही होगा भोलेनाथ। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सावधान रहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं भोलेनाथ। सावधान रहने से हमारा तात्पर्य ये है ना कि इस बार शुक्राचार्य की चेतना रूपी मृत संजीवनी सिद्धि को अपने ज्ञान की अपनी परीक्षा दे उन्हें स्वयं यह निश्चित करना कि उन्हें जल का मार्ग प्रिय है अथवा अर्थात इस बार स्वयं शुक्राचार्य के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। क्या असुर इतना दुस्साहस भी कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में